अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और मैं आज आपसे बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि वो अगर इनमें से किसी एक कंडीशन में मुब्तला हैं, किसी एक कैफियत के शिकार हैं, तो वो रमज़ान के रोज़े वक्ती तौर पे छोड़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे भी इसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहले लोग जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े की रियायत दी है वो हज़रात हैं जो सफ़र में हों। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है, सफ़र से यहाँ मुराद वो सफ़र नहीं है जिसको हम अपने तौर पे सफ़र समझें। सफ़र से यहाँ मुराद है शरई सफ़र, जिसकी मिक़दार तकरीबन कोई 85 माइल्स के आसपास जो है वो बनती है। इसमें भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो ईज़िली आसानी के साथ इस सफ़र के दौरान भी रोज़ा रख सकता है तो वो रोज़ा रखे, उसको रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा मिलेगा। मगर अगर वो कोई इस तरह के सफ़र में है जहाँ पर रोज़ा रखने में उसको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो इस वक्त ही रोज़ा छोड़ के बाद में इसकी गिनती पूरी कर सकता है। दूसरी कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर रियायत दी है वो बीमार हज़रात हैं। एक बात को ध्यान में रखना है कि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है, इसलिए इस पर थोड़ी सी बात करने की बहुत ज़रूरत है। देखें, बीमारी को इसमें हम ऐसे समझें कि बीमार हमारे पास यहाँ दो तरह से हैं। एक वो बीमार हैं जिनको कोई हल्की फुल्की बीमारी है, कोई मामूली सर में दर्द है, कोई मामूली नज़ला ज़ुकाम है, कोई मामूली हाथ में, पैर में, कमर में दर्द है, तो उनको चाहिए वो रोज़ा रखें और रोज़ा ना छोड़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे रोज़ा रखने से बीमारी में इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे लोग हैं जो शुगर के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। अब उनको मालूम है कि अगर हमने इंसुलिन का इंजेक्शन शाम को 5 बजे ना लिया, जो कि रोज़े का वक्त होता है, तो उससे हमारी बीमारी बढ़ सकती है। या कोई ऐसे मरीज़ हैं जो कैंसर में खुदा न खासा मुब्तला हैं और उनको पता है कि हमें दोपहर के 3 बजे 4 बजे अपनी बीमारी की ये दवा लेनी है और अगर हमने ये दवा ना ली तो इससे हमारी बीमारी बढ़ सकती है। ऐसे हज़रात को चाहिए कि वो जब तक बीमार हैं तब तक रोज़ा छोड़ें और बाद में उसकी गिनती पूरी कर लें। यहाँ पर एक और बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ हज़रात ऐसे होते हैं जो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। किसी को कोई ऐसा कैंसर है, पूरी बॉडी में फैल चुका है, वो टर्मिनल इल है, अब वो ठीक नहीं हो सकता। या किसी को कोई ऐसा मर्द लाहक हो गया है जिसने उसको पागल बना दिया है, जहनी मरीज़ बना दिया है, बिल्कुल वो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो जहनी मरीज़ बन चुका है, पागल बन चुका है। ऐसे हज़रात को रोज़ा माफ़ हो जाएगा, बट उनकी ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी में जितने रोज़े आएंगे उनके घर वालों को उस रोज़े का फ़िदिया देना पड़ेगा। और रोज़े का फ़िदिया आपको मालूम है वो 60 मसाकिन को एक दिन में खाना खिलाने के या एक मिस्किन को 60 दिन में खाना खिलाने के बराबर होता है। एक और कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला ने ये रियायत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, वो हमारी वो माएँ बहनें हैं जो कि हामिला हों, प्रेग्नेंट हों और प्रेगनेंसी में हों। जैसा कि हम सबको मालूम है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को अच्छा खाने पीने की ज़रूरत होती है ताकि उनकी अपनी सेहत और उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर अच्छे खुशगवार असरात पड़ें। तो जब तक वो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो रोज़े छोड़ सकती हैं और प्रेगनेंसी के बाद उनको वो गिनती बाद में पूरी करनी होगी। एक और कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला ने रियायत दी कि वो रोज़े छोड़ सकते हैं वो हमारी वो माएँ बेटियाँ बहनें हैं जो कि दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं। जब तक वो दूध पिला रही होती हैं तो उनकी बॉडी की अपनी, उनके जिस्म की अपनी डिमांड होती है कि उसके जिस्म की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, साथ ही साथ उन्होंने बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। तो जब तक वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको ये छूट है, उनको ये रियायत है कि वो उस वक्त वो रोज़े छोड़ सकती हैं, बट याद रहे कि बाद में उनको वो गिनती पूरी करनी होगी। एक और कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों की रियायत दी है वो ख़वातीन हैं जो कि हैज़ वाली ख़वातीन होती है, यानी वो ख़वातीन जो कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, जिनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, मेंसेस आ रहे होते हैं। जिस वक्त वो अपने पीरियड्स के अंदर होंगी उनको रोज़े नहीं रखने हैं, बट जब उनके पीरियड ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उनको रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी करनी होगी। यहाँ पर ये बात याद रहे, बहुत सारी हमारी बेटियाँ, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हैं, इस चीज़ में जो है तदब्बुर का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कैफियत में नमाज़ें जो है वो माफ़ की हुई हैं। तो वो समझती हैं जब नमाज़ें माफ़ हैं तो शायद रोज़े भी माफ़ हो जाते होंगे,
تو اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کیفیت میں خواتین کو نماز تو معاف ہے، بٹ روزوں کی گنتی ان کو بعد میں پوری کرنی ہوگی، روزے کی قضا بعد میں ان کو کرنی ہوگی۔ ایک اور کیٹیگری جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے معاف کر دیے ہوئے ہیں، وہ مجنون، وہ پاگل لوگ ہیں۔ جو ایک آدمی تھا، کسی بھی وجہ سے اللہ رحم کرے، اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا کہ اس کا دماغ جو ہے بالکل الٹ گیا اور ڈاکٹروں نے بالکل ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ پاگل ہے، اب یہ علاج اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر روزے جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عاقل ہو اور بالغ ہو۔ تو جب عقل ہی نہیں ہوگی، وہ عاقل ہی نہیں ہوگا، تو اس پہ روزہ ویسے ہی معاف ہو جائے گا۔ ایک اور کیٹیگری جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے معاف کر دیے ہیں، وہ بوڑھے حضرات ہیں جن کے بڑھاپے کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے، کوئی بوڑھا ہے، 90 سال، 95 سال، 100 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اور اب اس کو پتہ ہے کہ اب وہ یہاں سے بہتری کی طرف نہیں جاتا اور موت کا وقت اس کے قریب ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی روزے معاف ہو جائیں گے۔ مگر یہاں ہمیں بات ذہن میں رکھنی ہے، چونکہ وہ بوڑھا عاقل ہوگا یا وہ بڑھیا عاقل ہوگی، بالغ ہوگی، تو ہمیں اس کے روزوں کے، اس کے گھر والوں کو فدیہ دینا ہوگا تاکہ اس کے روزوں کی گنتی جو ہے وہ فدیہ کے ذریعے پوری ہو جائے۔ آخر میں بات آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا روزہ ایک بہت ہی عالیشان عبادت ہے، ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو روزہ رکھتا ہے اس کا معاملہ میرے اور اس بندے کے درمیان میں، اور میں جیسا سمجھوں گا اس بندے کو ویسا نوازوں گا۔ معمولی عذر کر کے، بہانے کر کے رمضان کے روزے نہ چھوڑا کیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی وجہ آ جائے کہ رمضان کے روزہ چھوڑنا ہو جائے تو فدیہ دینے کی طرف نہ جایا کیجیے، روزے کی قضا کیا کیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی کیفیت ہو گئی ہے، نوبت ہو گئی ہے کہ وہ روزے کی قضا نہیں کر پا رہا ہے بالکل بھی، تو پھر وہ تیسری صورت میں فدیہ کی طرف جائے، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ اس کے وقت پہ رکھا جائے۔ خدا نہ خواستہ نہ رکھ سکیں تو اس کی قضا کی جائے۔ فدیہ سب سے آخری آپشن ہے۔ آخری آپشن کی طرف ہم تب دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ ویڈیو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ رمضان کے یہ بنیادی مسائل سب لوگ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ میں ڈاکٹر عاصم محمود ہوں اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیپ واچنگ۔